Vande Purushottamam. The Message, Volume 2nd, Chapter Dharma, and title its specific characters. Dharma is nothing but the culture of existential go of life with honest exercise of it and a rational adjustment of psychophysical trait by which we can achieve the personality of an adjusted becoming mingled with the specific characteristics of man and his normal environmental development to enjoy the providential blessing with the glow of heavenly life. हम अपने जीवन में ये जो स्वर्गीय जीवन है, देवोपम जीवन है, ये आनंदमय जीवन है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और धर्म का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, इस बारे में इस वाणी में डिस्कशन किया गया। बोलते हैं धर्म इज नथिंग बट द कल्चर ऑफ एग्जिस्टेंशियल गो ऑफ लाइफ। ये जीवन को एक ईश्वरीय, एक दैवीय बनाने के लिए जो संस्कार की जरूरत है, जो संस्कृति की जरूरत है, उस संस्कृति को ईमानदारी के साथ जब अपने जीवन में बारंबार एक्सरसाइज करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे जो संस्कार अपने निजी संस्कार हैं, वो संस्कार को दूर करके जो दैवीय संस्कार से हम परिपूरित हो जाते हैं। तब जा करके जो हमारा साइकोफिजिकल ट्रेट होता है, हमारी मानसिक दशा एंड दैहिक दशा, जो हमारी मानसिक और दैहिक, ये एक दूसरे के प्रति ये निर्भर रहता है। मन अगर स्वस्थ है तो हमारा हेल्थ अगर अस्वस्थ है तो ये अस्वस्थ हेल्थ के वजह से वो मन को भी दूषित करता है। और मन अगर इंद्रिय का कोई इम्पल्स वो अगर पाते हैं तो मन खराब होने से भी देह खराब होते हैं। तो मन और देह का जो कोऑर्डिनेशन है ये एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है और इसको रेशनल जो ट्रेट बताया गया, दैट मीन्स जो मन है और देह है दोनों का कोऑर्डिनेशन बैलेंस होना चाहिए। जब दोनों का कोऑर्डिनेशन बैलेंस होता है तो मानसिक संतुलन भी स्थापित होती हैं और अपने शारीरिक स्वस्थता भी स्थापित होता है और मन, बुद्धि, विवेक चारों ओर सुदृढ़ हो उठता है। और ये जब बैलेंस होता है, इसके साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट भी बैलेंस हो उठता है। तो जब एक व्यक्ति और समष्टि दोनों में कोऑर्डिनेशन बैलेंस होता है, वहाँ पे एक देवोपम जीवन बिताने का अवसर मिलता है। तो इस वाणी के माध्यम से परम दयाल हम लोगों को सिखाते हैं किस तरीके से हमारा जो कृष्ण कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को, उस संस्कृति को हमें नहीं भूलना है। अगर हम अपने संस्कृति को भूल जाते हैं तो हम अपने को भी खो देते हैं और अपने जीवन में अपने वैशिष्ट को हम ठीक उनको जागृत नहीं कर पाते हैं। तब हम अपने जीवन में आनंद के जगह पे दुख की अनुभूति होती है। तो ये मैसेज हम लोगों को एक ईश्वरीय, एक दैवीय, एक स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए जो स्पेसिफिकेशन है, जो इसका कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स को उल्लेख किया है। और कैरेक्टर स्वरूप में ये बताया गया कि हम लोगों का जो आचरण है और जो हमारी जो संस्कृति है, वो आचरण, वो संस्कृति के हिसाब से हमें एडप्ट करके उस देवोपम संस्कृति के अंदर और देवोपम संस्कृति को इस जीवन में अनुपालन करके चलते चलते हम जब अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारा जो मन का जो संस्कार है, जिस संस्कार में हम बंधे होते हैं, उस संस्कार से हम मुक्त हो जाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।